नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10 एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस फेज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का? ये है पार्ट 7। ओके, मतलब 6 तक मैंने कंप्लीट किया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसे जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आगे के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका कंटेंट क्या है? बहुत ही छोटा सा कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड समिट, दैट्स इट। तो हम कहाँ पे थे? हम सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने क्या किया था? 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दैट इज डिवाइडेड बाय दिस। ओके, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या कर रहा है? फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, यानी रेशियो क्या होता है? m1 m2 होता है ना सेक्शन फॉर्मूला में, आपको पता है, मैंने बताया भी है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हैं, सपोज हम a और b मान लेते हैं। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट हम ये मान लेंगे और b के कोऑर्डिनेट ये मान लेंगे। तो चलो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -3, 10। b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, -8। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जो है, सपोज यहाँ पे। अभी हमें पता नहीं है तो हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा दिया नहीं है कि 1:2 रेशियो में, मतलब इसका रेशियो क्या है। तो हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं -1, 6। कोऑर्डिनेट भी दे दिया है, हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। रेशियो, तो रेशियो कैसे फाइंड होगा? हम क्या करेंगे? हम रेशियो मान लेंगे k और 1। क्यों यही माना गया है? क्योंकि 1 इजी होता है कैलकुलेशन में, और k की जो भी वैल्यू आएगी तो उससे पता चल जाएगा कि क्या रेशियो है। क्या रेशियो है मतलब लाइन ए बी का p पॉइंट जो कट कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन से रेशियो में कट कर रहा है लाइन ए बी को, इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया ना। सॉल्यूशन, लेट the ratio be k/1। के संबंध 1, तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करने हैं, हमें रेशियो फाइंड करना है। बट फॉर्मूला वही लगेगा सेक्शन फॉर्मूला का, xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ है p का xy लिखा गया है। ठीक है, और फॉर्मूला आपका क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये हो गया। अब x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है? तो ए भी देखो, यहां से मैं लिख रही हूँ, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। ठीक है, ये हो गया। और इस एक्स वाई की जगह हम लिखेंगे -1। p के कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 6।
और m1 के जगह हम रखेंगे k, ठीक है, ये हो गया हमारा m1 इज इक्वल टू k और m2 इज इक्वल टू रखेंगे 1, ठीक है। तो चलो m1 क्या है k x2 6 प्लस m2 1 है, x1 क्या है -3 अपॉन 1 प्लस k कॉमा m1 क्या है k इंटू y2 क्या है -8, यस -8 प्लस m2 है अपना क्या 1 इंटू y1 है 10 अपॉन 1 प्लस k। तो -1, 6 इज इक्वल टू 6k प्लस -3 k अपॉन 1 प्लस k, ये हो गया। और इधर का सॉल्व करो, -8k प्लस 10 1 जा 10 अपॉन k, ये ठीक है। दो कोऑर्डिनेट इधर है, मतलब पॉइंट एक ही है, पॉइंट तो p है, p के कोऑर्डिनेट x और y, ठीक उसी तरह यहाँ भी दो कोऑर्डिनेट हैं। तो x वाला कोऑर्डिनेट कौन सा, ये x का कोऑर्डिनेट है, तो ये x का कोऑर्डिनेट कौन सा, ये, और ये y का है। ठीक उसी तरह यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट है ये और y का कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करो, x का कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वल होगा और y का y के साथ होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ -1 इज इक्वल टू उसको x के कोऑर्डिनेट यहाँ ये 6k -3 अपॉन 1 प्लस k करो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो मैं यहां से कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा -1 -k, -1 से होगा मल्टीप्लाई, नीचे का डिनोमिनेटर का -1 से होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 6k -3, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस के इधर एज इट इज है, 6k प्लस में है, इधर आएगा तो -6k हो जाएगा। -6k, ठीक उसी तरह -3 तो एज इट इज रहेगा, बट इधर -1 है तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -k -6k -7k हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू -2। तो अब यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, -2/7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा 2/7, ठीक है। तो हमने रेशियो क्या माना था, हमने रेशियो माना था, यहां मैं लिखती हूँ, हमने रेशियो माना था यही ना, k:1, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7 संबंधे 1, ठीक है। तो अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, इसको प्रॉपर नंबर में लिखो। तो ये क्या देख 7 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 रहेगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई देखो 2:7 आया है, जबकि हमने माना क्या था, हमने माना था के संबंधे 1, ठीक है। ये एक तरीका है मानने का। तो आप ये मत सोचना कि दूसरी साइड एक ही अनुपात रहेगा, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है, भले ही हमने के संबंधे 1 लिया था, लेकिन हमारा देखो अनुपात 2 संबंधे 7 आया है, ठीक है। तो आप रेशियो इसको मानिए के संबंधे 1 और आपका रेशियो जो रहेगा वही आएगा, यानी ये जो m1 m2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें आंसर पता है कि पॉइंट P जो है ए बी लाइन को 2 संबंधित 7 अनुपात में डिवाइड करती है, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो
इसमें भी रेशियो फाइंड करना। चलो ठीक है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके देखो, इसमें भी लाइन की बात की जा रही, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। ऐसे समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक लाइन हो गया ड्रॉ। अभी क्या करना है, दो पॉइंट्स जो दिए हैं, दो कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, इसको यहाँ हम लिख देते हैं। ए ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 1 कॉमा -5। ओके, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 कॉमा 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिवाइडेड है, ये एक्स एक्सिस से काटा गया। अब ये क्यों दिया है एक्स एक्सिस वाली बात, ये ऐसे ही नहीं दिया है, ये मैथ्स में हर एक लाइन का मतलब होता है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया है तो वो क्लू है, वो हिंट है आपके लिए सॉल्यूशन करने में। तो इसका मतलब ये, तो हमें रेशियो फाइंड करना है, तो अभी हमें रेशियो पता नहीं, तो हम कहीं भी मान सकते हैं एक पॉइंट पी। सपोज मैंने यहाँ माना, अब पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, पी के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख दूं, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y इक्वल टू 0 होगा। x तो हम x मान लेते हैं, बट चूंकि ये क्या एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसीलिए ये लाइन दी थी आपको। ये जो लाइन है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इट मींस हियर y इज इक्वल टू 0, यहाँ y 0 होगा। अगर y एक्सिस से डिवाइडेड होता तो x की वैल्यू हम 0 लगते हैं, ये 0 कॉमा y मानते हैं। Let the ratio be k/1, के अनुपाते 1। ठीक है, सपोज हमने किया है कि k और 1 में ये विभाजित करता है पॉइंट P लाइन ए बी को। तो जैसा कि हमको पता है सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, चलो लिखो, x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, here m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। ओके, फिर अब इसको सॉल्व करो वैल्यू पुट करके। देखो अब x1 x2 y1 y2 क्या रखेंगे, आपको पता है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, y1 ये रहा और y2 ये रहा। चलो पुट करो, और m1 रहा अपना, m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलो m1 की जगह k इंटू x2 मीन्स -4 प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 क्या है 1, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ये हो गया। चलो इधर आओ, m1 मीन्स k इंटू y2 क्या है 5 प्लस m2 क्या है 1, y1 -5 अपॉन k प्लस 1। ओके, चलो सॉल्व करो इसको, k इंटू -4 क्या हो जाएगा -4k। ओके, एंड 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5k, फिर
-5 इंटू 1 -5 हो गया अपॉन k प्लस 1, ये आया। ठीक है, सॉल्व करने पे यही आया। और यहाँ पे क्या रखेंगे, x तो एज इट इज रहेगा, y क्या करेंगे 0, क्योंकि मैंने बताया क्यों हम y 0 कर रहे हैं। तो x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे, y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट इक्वल करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, कुछ हासिल नहीं होगा, x का इक्वल करेंगे इसके साइड। लेकिन अगर y के केस में हम इक्वल करते हैं, y का कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू करते हैं 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, तो हमें यहाँ फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान है, इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है, सिर्फ k है जो कि हमें ज्ञात करना है, जबकि x के केस में x को भी ज्ञात करना था और k को भी ज्ञात करना था। पहले k को ज्ञात कर लो, फिर x को ज्ञात हम कर लेंगे। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर का जब मल्टीप्लाई 0 में होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या आएगा, 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5k इज इक्वल टू -5 है, इधर आएगा तो +5, +5 लिखते नहीं तो सिर्फ 5, फिर 5/5 क्या आ गया, k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1। ना अब k की वैल्यू 1 आ गई ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, ये y वाला इक्वल किया था हमने, अभी x वाले को इक्वल करो। x का टर्म है ये और इधर x का टर्म है ये, इन दोनों को हम करने जा रहे हैं इक्वल, क्योंकि अब हम k की वैल्यू जानते हैं। अब k की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी रह जाएगी, क्योंकि हमें कह भी रहा है कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है इसके p के। एक तो 0 है वो तो हमें पता है, बट जो x का कोऑर्डिनेट है वो भी तो जरूरी है निकालना। उसी के लिए हम x का कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल कर रहे हैं। चलो करो, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 4, ये हुआ। इसमें k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ऊपर यहाँ पे मैं कर रही हूँ, x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू ये x इक्वल टू क्या आया है, -3 अपॉन 2। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया और x ही का चाहिए था, क्योंकि y तो 0 है अपने को पता है। तो ये जो x यहाँ लिखा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3 अपॉन 2 0। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। देखो यहाँ लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को उसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने थे, तो हमने कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया। ठीक है, और k की वैल्यू निकाल लिया 1, तो यहाँ पे k इक्वल टू 1। अब बताओ कि रेशियो क्या है अपना, हमने माना था, क्या माना था, k:1 माना था ना, k संबंध 1। जब k की भी वैल्यू 1 आ गई और एक तो 1 हमने पहले से ही माना था, यानी p जो है मिड पॉइंट है, मीन्स p इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन ए बी को। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक जो अनुपात, यहाँ जो दूरी a से p की होगी वही दूरी p से b की भी होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इफ
1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order. Okay, find x and y. ये वर्टेक्स है, शीर्ष है किसी पैरेललोग्राम की। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। पैरेललोग्राम है और इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी। सपोज कर लिया हमने ए बी सी डी। ओके, चलो ए क्या है 1, 2। डी क्या है 4, y। सी क्या है x, 6। ठीक है, डी क्या है 3, 5। ये तो हमने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका डायगोनल, इसकी प्रॉपर्टी पता है डायगोनल्स की। किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज ये P है, तो जो A से P की दूरी होगी, ये पॉइंट P है, तो वही P से C की दूरी होगी। ठीक है, जो D से P की दूरी होगी वही P से D की भी दूरी होगी। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी इसकी। तो इसका कहने का मतलब दूसरे सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि P जो है मिड पॉइंट है। किसका AC का, AC लाइन का P क्या है मिड पॉइंट है, यानी एकदम बीचों बीच से कट करता है P इस लाइन को AC को। सिमिलरली BD जो है BD लाइन को P एकदम बीचों बीच से कट करता है। ठीक है, ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं। अभी कहने के बाद पहले ये देखो, फाइंड क्या करना है, x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं, करनी है ना। तो x और y आ कहाँ रहा है, x ये है C के पास और A के पास। A के पास नहीं है बट C के पास तो है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ किसके, DD के। ठीक है, देखो क्योंकि P बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगा, जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी होगा, ये भी होगा। अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो आज जान लो। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, ए पॉइंट कहाँ है हमें दिख रहा है, ए यहाँ है, C कहाँ है, C यहाँ है। A और C दोनों के कोऑर्डिनेट भी दिख रहे हैं हमें, x1 x2 y1 y2 हम मान लेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया है कि उसमें m1 m2 गायब हो जाता है, बस x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 लिखते हैं। तो चलो इसका क्या हो जाएगा, x1 को मान लिया x, x2 क्या है 1, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक उसी तरह y1 मीन्स 6 प्लस y2 मीन्स 2 बाई 2, ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू BD। अब BD को देखो, B यहाँ है, D यहाँ है। अब x1 x2 y1 y2 यहाँ से लेंगे हम। ठीक है, AC को भूल जाओ, अभी AC को भूल जाओ।
BD x1 ले लो, x2 3 ले लो, 4 + 3/2 एंड y + 5/2 ये हो गया। अब चलो सॉल्व करो इसको। x + 1/2, 6 + 2 6 2 8 8/2, ओके। 4 + 3 7 7/2, कॉमा y + 5/2 ये हो गया। अब x का कोऑर्डिनेट ये है, इसमें x का कोऑर्डिनेट ये है। x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल करेंगे और ठीक उसी तरह y का y के इक्वल करेंगे, तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इक्वल करो। x + 1/2 = 7/2, यही तो हुआ। 2 से 2 हो जाएगा कैंसल। x + 1 = 7, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 7 - 1 यानी x = 6। x का मान आया 6 हमारा, ठीक है। के बाद y को पकड़ो, y का होना है 8/2, जिसको हम 4 भी लिख सकते थे, बट चलो अभी लिख लेंगे, = y + 5/2। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। 8 = y + 5, यहाँ से y = 8 - 5, 3 = y या y = 3, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिली 6, x की वैल्यू मिली क्या 6, y की 3, ये यानी जो यहाँ x लिखा है, कहाँ लिखा है ये x, यहाँ पे क्या होगा 6, ठीक है। और y कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो इस y की जगह क्या होगा 3, ठीक है। इसी x और y की वैल्यू हमें नहीं दी थी, तो हमने निकाल दिया है। नाउ summary of the class. In this lecture we have done question number 4, 5 and 6 of exercise 7.2, ठीक है। Only 4 questions are left in this exercise. क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 में 7.2 में सिर्फ टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 6 तक कर चुके हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम लोग अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देन कीप प्रैक्टिस एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।